नमस्कार। राजनीति विज्ञान में बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के संबंध में। यहाँ हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, योग्यताएं, शक्तियों आदि को विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक हमें राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न अनुच्छेद प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा करवाएगा। यहाँ अनुच्छेद 53(2) यह भी कहता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुच्छेद 55 में राज्य की परिभाषा में दिल्ली और पौंडीचेरी को भी शामिल किया गया है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को स्पष्ट किया है कि जहां तक संभव हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता होगी। प्रतिनिधित्व में एकरूपता के लिए जो हमने विधि अपनाई कि हमने एमएलए और एमपी दोनों के मत का मूल्य निकाला जाता है। एमएलए का मत का मूल्य होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे में उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का योग और भाग दिया जाता है 1000 से। एमपी के मत का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्यों का कुल योग किया जाता है और उसमें भाग दिया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना ज़रूरी है, जिसे कोटा कहते हैं। इस न्यूनतम कोटे का फॉर्मूला भी है कि दिए गए मतों की संख्या अर्थात कुल वैध मत भाग निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी जांच व फैसले सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। राष्ट्रपति पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक राष्ट्रपति पद धारण करेंगे, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पदत्याग कर सकेंगे। संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। पदावधि समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति तब तक पद धारण करते रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेते। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के पदत्याग की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। 657 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की कुछ योग्यताएं हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर न हो। 8 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही लगेगा कि पूर्व सूचना व आरोप लगाने वाले सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर के साथ महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होने के बाद अगले सदन में प्रस्ताव जाएगा। दूसरा सदन अन्वेषण कराएगा। अन्वेषण के दौरान राष्ट्रपति को पक्ष रखने का अवसर अवश्य दिया जाएगा। आरोप सिद्ध होने के बाद यदि सदन में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद त्याग करना होता है। आज के अपने इस वीडियो में हमने विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से राष्ट्रपति पद
को समझा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, निर्वाचक मंडल के कौन कौन सदस्य होते हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि, उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, और साथ ही राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा किस प्रकार हटाया जाता है। हमारे अगली वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।